जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की कहानी। कार्तिक सुदी नवमी को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जल, रोली, मोली, चावल, गुड़, मीठी सुहाली, पतासा, आंवला, ब्लाउज पीस और दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। अगरबत्ती और दिया जलाना चाहिए। 108 या 8 फेरी देनी चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जिमाना चाहिए। जिमाने के बाद साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा देनी चाहिए। जिमाने में आंवला जरूर रखनी चाहिए। फिर खुद भी आंवले के पेड़ के नीचे जीमना चाहिए। जीमने में आंवला जरूर खाना चाहिए। इस दिन गुप्त दान में आंवला दान करना चाहिए। एक राजा था जो 1.25 मन आंवले नित्य दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम भी आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे की बहू ने सोचा कि इतने आंवले रोज दान करने से थोड़े ही दिन में सब धन समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन उसने राजा को आंवले दान करने के लिए मना कर दिया, जिससे दुखी होकर राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा आंवले दान नहीं कर सका और अपने प्रण के कारण खाना भी नहीं खाया। जब उसे भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा, यदि मैं इसका प्रण नहीं निभाऊंगा और इसका सत नहीं रखूंगा तो मुझे दुनिया में कौन मानेगा। सो रात को ही भगवान ने जंगल में महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी ने उठते ही देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आय। सो आओ नहा धोकर आंवले दान करें और खाना खावें। राजा रानी ने बहुत सारे आंवले दान कर खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवल देवता का अपमान करने और अपने पिता को आंवले दान देने से रोकने के कारण बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज होकर काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हाल इतने बिगड़े हुए थे कि राजा ने उन्हें पहचाने बिना काम पर रख लिया। बेटे बहू तो यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ में मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा उसकी सास की कमर में भी था। मैंने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। उनकी आंख से आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? तब उसने कहा, आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था, किंतु हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया। सो वे लोग घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल उनका पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बहू बेटे भी
अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। अतः सभी व्यक्तियों को गरीबों में समय समय पर दान अवश्य बांटना चाहिए। इससे धन बढ़ता है, घटता नहीं है। हे अमलिया महाराज, जैसे राजा रानी को सुख दिया, धन ऐश्वर्य दिया, वैसा सबको देना। कहानी सुनते, हुंकारा भरते और आपने सारे परिवार को देना। जय हो अमलिया राजा की।